हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्जुन अपनी माँ सरला को शादी के लिए बार बार मना कर रहा था, लेकिन अर्जुन की माँ उसकी बातें सुनने को राजी ही नहीं थी। एक दिन अर्जुन अपना सामान बांध रहा होता है। ये देखकर सरला कहती है, कल को तेरी शादी है और तू अपना सामान बांध रहा है। कहाँ जाना है तुझे अचानक से? माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आप है कि मेरी एक नहीं सुन रही, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। अब क्या तेरे लिए अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं है? माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप ये बात समझना ही नहीं चाहती। अरे इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे आप समझने की कोशिश करो। तुझे घर छोड़कर जाना है ना तो जा, लेकिन ये बात सुन ले, अगर तूने इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे माँ प्यारी है या अपना फैसला प्यारा है। माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। तू मेरी बात को नकार रहा है। अब 4 लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे कि मेरे बेटे ने मेरी बात का कोई सम्मान ही नहीं रखा, तो मेरे जीने का क्या ही फायदा। माँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हैं? मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगर तूने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की बातों के आगे अर्जुन चुप हो जाता है और शादी के लिए मान जाता है। लेकिन सरला को ये नहीं पता था कि अर्जुन ने पहले से सिया नाम की लड़की से शादी कर ली है। सरला अर्जुन की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा दी। जैसे ही अर्जुन अपनी दूसरी बीवी रिया के साथ घर आता है, सरला रिया का घूंघट हटाती है और अर्जुन उसे देखकर कहता है, सिया, तुम यहाँ कैसे? अर्जुन जी ने सिया का नाम क्यों लिया? अब तो उस बात को दबे हुए कितना समय हो गया है, कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि सिया नाम की मेरी कोई हमशक्ल बहन भी है? अरे इसका नाम सिया नहीं रिया है। तूने सिया क्यों बोला? अर्जुन जी, आप सिया नाम क्यों ले रहे हो? आप क्या किसी सिया नाम की लड़की को जानते हो, या सिया नाम की कोई लड़की है जो मेरी तरह दिखती है जिसे आप जानते हो? अरे नहीं बहू, ये किसी सिया नाम की लड़की को नहीं जानता। इसने शायद तेरा ही गलत नाम सुन लिया होगा, तभी तो रिया के बदले सिया बोल दिया। और तूने सिया क्यों कहा? अरे क्योंकि ये सिया ही तो है। सिया, तुम खुद बताओ ना। माँ जी सही बोल रही हैं, मैं कोई सिया नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम तो रिया है। अब तो खुश हो गया ना, बहू के मुंह से सुन लिया कि इसका नाम रिया है, सिया नहीं। माँ जी कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से हो जाती है, और नाम की तो गलती हुई है, कोई बड़ी गलती थोड़ी ना है ये। अर्जुन जी, अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा नाम रिया है। रिया की बात सुनकर अर्जुन बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता था और अपनी माँ से बिना बताए जिस लड़की से उसने शादी की थी, वो इत्तेफाक से रिया की बहन ही निकलती है। शादी के अगले ही दिन अर्जुन सिया से मिलने एक फ्लैट में जाता है और सिया से बोलता है, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है और तुमने अब तक मुझे अपनी हमशक्ल बहन के बारे में कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना बौखला क्यों गए हो? और मेरी बहन के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया तो कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? बताओ कि क्या हुआ है आखिर। अगर मैंने इसे बता दिया कि दोनों हमशक्ल बहनों का ससुराल और पति एक ही है तो पता नहीं क्या ही करेगी सिया। भगवान, ये आपने मुझे किस घोर संकट में फंसा दिया। अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे कब मेरे ससुराल लेकर जाओगे? अरे हमारी शादी को 1 महीना हो गया, हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग रहते हैं। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ फ्लैट में ना रहो, बल्कि मेरे साथ मेरे घर में ही रहो। हाँ तो बस बोलने से कुछ नहीं होगा ना। मैं लड़की होकर भी इतनी हिम्मत रखती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई, और तुम लड़की होकर भी इतना पता नहीं क्यों डरते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल तो ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा करना होगा? मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम इस फ्लैट में ना रहकर मेरे घर रहो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम ससुराल में किसी के भी आगे नहीं आओगी। सिया अर्जुन की बात मान लेती है और उसके साथ अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ पर सिया सबसे छुपकर एक अलग कमरे में रह रही होती है। एक दिन सिया पानी लेने के लिए गई होती है, तभी सरला उसे देख लेती है। सरला उसे देखकर कहती है, अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए सरसों का तेल गरम कर दे। और हाँ, मेरे कमरे में आइयो, सरसों का तेल गरम करके घुटने में मालिश भी कर दे तू ही। आप मुझसे बात कर रही हो? तू मेरी बहू है तो मैं तुझसे ही बात करूंगी ना। और तुझे यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और दिख रहा है क्या?
और तेरी आवाज यूं बदली बदली क्यों लग रही है? चल ये सब छोड़, तू मेरे कमरे में आ। अर्जुन ने ये तो बताया ही नहीं मुझे कि उसकी माँ अंधी है, तभी तो पता नहीं मुझे क्यों अपनी बहू बोल रही है। और अर्जुन तो इकलौता है, फिर बहू कौन है? क्या पता आसपास की कोई हो। सिया को लगता है कि सरला को कोई गलतफहमी हुई है, इसीलिए वो वहाँ सवाल जवाब नहीं करती और सरला के कमरे में उसके पैर दबाने चली जाती है। अब तक दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई थी और घर में भी कैसा कुछ हुआ है ये किसी को कोई शक नहीं था, इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही सिया बाथरूम में नहा रही थी और सरला को लगता है कि रिया नहा रही है, लेकिन सरला को गलतफहमी हुई थी कि वहाँ पर रिया है। लेकिन रिया को रसोई में काम करते हुए देखकर सरला उसके पास आती है और कहती है, बहू तू यहाँ पर? तो बाथरूम में कौन नहा रहा है? मुझे नहीं पता माँ जी कौन नहा रहा है, मैंने तो सुबह सुबह ही नहा लिया। बहू लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो तुझे नहाते हुए देखा था, तो इतनी जल्दी नहा के भी आ गई और अब झूठ भी बोल रही है कि तूने सुबह ही नहा लिया। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने सुबह ही नहा लिया था, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप क्या बातें कर रही हैं। मैं क्यों दोबारा बाथरूम में जाऊंगी जब मैंने सुबह ही नहा लिया था। तो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। तभी सिया बाथरूम से बाल पोंछते हुए आती है और अपनी बहन को अपने ही ससुराल में देखकर रिया कहती है, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन नहीं भरा था क्या माँ और मेरी पूरे मोहल्ले में सबके आगे नाक कटवा कर? तब नहीं सोचा हमारे बारे में और भाग गई थी ना तुम घर से, तो अब यहाँ मेरे ससुराल में क्यों आई हो? तुम्हारा ससुराल? कौन से फहम में जी रही हो? ये ससुराल मेरा है और तुम मेरे ससुराल में खड़ी हो, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाओगी। दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है और धीरे धीरे बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन देखता है कि दोनों हमशक्ल बहनें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और बहस कर रही हैं। दोनों में इतनी ज्यादा बहस देखकर अर्जुन कहता है, बस करो तुम दोनों। बेटा ये क्या हो रहा है? ये दोनों हमशक्ल बहनें बोल रही कि ये दोनों का ही ससुराल है। मैंने तो तेरी एक ही बहन से शादी करवाई थी, पता नहीं अब इन दोनों में से कौन मुफ्त में आ गई है यहाँ। ये सब मेरी गलती है माँ। मैं सिया से प्यार करता था और माँ को बताने से भी डरता था, इसलिए मैंने और सिया ने शादी कर ली। लेकिन माँ ने मुझे मरने की धमकी दी। मैंने तुझे मरने की धमकी दी तो तूने रिया से भी शादी कर ली। तुझे पता है कि तेरी इस हरकत से तूने 2 जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो सच बता सके, भले ही वो किसी की भी जिंदगी से खेलता रहे। हमशक्ल बहनों का एक ससुराल तो जरूर था, लेकिन अब ये ससुराल मेरा तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ इस ससुराल में जहाँ बस झूठ ही है। मैं अब तुम दोनों को कुछ कहूँ भी तो किस मुंह से कहूँ? हुआ तो गलत है तुम्हारे साथ, इसलिए जो तुम्हें सही लगे वही करो। माँ जी हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब इतना गलत हो गया है, यहाँ तक कि हम दोनों सगी हमशक्ल बहनें एक ही ससुराल में हैं, आगे कोई परेशानी ना हो इसलिए हम नहीं रह सकते अब यहाँ। रिया और सिया दोनों ही अपना ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके चले जाते हैं। करुणा अपनी 3 बेटियों, बड़ी बेटी ज्योति, छोटी बेटी पायल, मंझली बेटी कीर्ति के साथ रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अपनी तीनों बेटियों में से वो अपनी बड़ी बेटी ज्योति को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। साथ ही वो उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर भी थी, जिसके चलते कोई जब भी उसकी बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आता, सबसे पहले उसे ही पसंद कर लिया करता, जिसके चलते वो ज्योति को जल्दी से सबके सामने नहीं आने देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ज्योति घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रूपाली हाथों में प्रसाद लेकर वहाँ आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, बेटी तेरी सौतेली माँ ने तुझे सुबह से ही काम पर लगा दिया है, और तेरी बाकी बहनें कहाँ हैं? पक्का वो आराम से अपने कमरे में सो रही होंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो रात भर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैंने ही उन्हें नहीं जगाया। सोचा थोड़ा सो लेंगी तो आराम मिल जाएगा, वैसे भी तो मुझसे छोटी ही है ना। बेटी तू कब अपनी आंखों से प्यार की पट्टी खोलेगी? वो तेरी सौतेली माँ है, तू उसके लिए जान भी निकाल देगी ना तो भी वो तुझे प्यार नहीं करने वाली। उसने तुझे पाला है इसलिए है ताकि तुझसे काम करवा सके। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। माँ तो माँ होती है, कम से कम माँ पापा के जाने के बाद किसी बड़े का हाथ तो है ना मेरे सिर पर, वही बहुत है। बेटी मैं तुझे बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
तुम्हारे पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी की कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन शायद माँ का प्यार तेरे नसीब में ही नहीं है, तभी तो तुझे ऐसी सौतेली माँ मिली है। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बेटी, वो तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। उसने अपनी बेटियों के आगे तुझे पढ़ने नहीं दिया, हमेशा घर के कामों में लगाए रखा, और अभी भी अपनी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, लेकिन बड़ी होने के बाद भी तेरी शादी की बात नहीं कर रही है। तू मान ना मान, तेरी विधवा माँ को तुझसे कोई लगाव नहीं है। आंटी जी आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो तुझे ये प्रसाद देने आई थी, लेकिन तुझे ऐसे काम करता हुआ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए इतना बोल गई, माफ करना मुझे। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी करुणा वहाँ आती है और रूपाली को अपने घर से जाते हुए देखकर ज्योति से कहती है, ये यहाँ क्यों आई थी इतनी सुबह सुबह? जरूर तुझे ही कोई पाठ पढ़ाने आई होगी। नहीं माँ, आंटी तो सिर्फ प्रसाद देने आई थी। वो किसी मंदिर गई थी घूमने के लिए, तो वही प्रसाद मोहल्ले में बांट रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन इनसे थोड़ा दूर रहा कर, वरना ये पाठ पढ़ाकर तुझे भी बिगाड़ देंगी। और सुन, अगर तेरी ये सफाई का काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा किचन में भी नजर डाल ले और कुछ बना ले अच्छा सा। आज मेरी पायल और कीर्ति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जी माँ, अभी जाकर बना देती हूँ। और हाँ, तुझे मेरी बात याद है ना कि तुझे उनके सामने ज्यादा तैयार होकर नहीं आना है। जी माँ, मुझे याद है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद एक देवयानी नाम की औरत अपने दोनों लड़कों के साथ करुणा के घर आती है और सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ज्योति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ देवयानी कहती है, करुणा जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिना किसी मेकअप और अच्छे कपड़ों के भी कितनी प्यारी लग रही है। शायद इसे ही कहते हैं सादगी। इसकी सुंदरता तो मेरी बेटी के लिए श्राप बन गई है। जो भी आता है इसे ही पसंद कर लेता है। आपको गलतफहमी हो रही है, ये वो लड़की नहीं है। लड़की तो अभी तैयार हो रही है, बस ये नौकरानी है इस घर की। वो माफ कीजिए, ये चाय लेकर आई तो मुझे लगा यही लड़की है। कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी देर बैठिए। ज्योति तुम जाओ, दोनों को लेकर आओ, देखो वो तैयार हुई कि नहीं। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ज्योति इतना कहकर पायल और कीर्ति को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है और उन्हें गुस्से में चुपचाप बिना तैयार हुए बेड पर बैठी देखकर उनसे कहती है, पायल, कीर्ति, तुम दोनों ऐसे आराम से क्यों बैठी हुई हो? नीचे चलो, और देखो अभी तक तुम दोनों तैयार भी नहीं हुई हो। दीदी हम नीचे नहीं जाएंगे। और क्यों जाएं? बड़े आप हो, पहले शादी आपकी होनी चाहिए ना। लेकिन माँ तो आपको हमेशा एक सौतेली बेटी ही समझती है। पायल दीदी सही कह रही हैं, और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अब ये समय नहीं है ये सब बात करने का। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर मेरे साथ चलो नीचे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? जरा माँ के बारे में सोचो, जिन्होंने विधवा होकर अपनी तीनों बेटियों को अकेले इतना बड़ा किया है। अगर वो उनका घर बसते हुए देखना चाहती है तो क्या बुराई है? दीदी 3 नहीं 2 बोलिए, क्योंकि उन्होंने आज तक आपको बेटी होने का कौन सा हक दे दिया है? बड़े होने के नाते पहले शादी आपकी होनी चाहिए, वो हक भी आज छीन रही हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहती हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी फिर से टूट जाए और माँ मुझे फिर सुनाए, तो मत आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। नहीं रुकिए दीदी, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद पायल और कीर्ति तैयार होकर ज्योति के साथ नीचे जाती हैं और लड़के वालों से मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद देवयानी कहती है, करुणा जी, दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर तो आपकी नौकरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी पढ़ी लिखी है, हमारे दोनों लड़कों का आगे साथ दे पाएगी, इसीलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। लेकिन जो भी है मैं साफ साफ बोलती हूँ करुणा जी कि देने लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवयानी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं देन लेन में कोई कमी नहीं रखूंगी, बस ये शादी ठीक से हो जाए। वैसे भी इस विधवा माँ के पास जो भी है इन बेटियों का ही है। ये हुई ना बात, आप शादी की चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही शादी की डेट निकाल कर आपको फोन करती हूँ। देवयानी इतना कहकर अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद तय की तारीख पर करुणा अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय करुणा हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपना बैग लेकर घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, क्या बात है बेटियों,
आज तुम लोग बहुत सारा सामान लेकर आई हो। लगता है अपनी माँ के पास बहुत दिनों के लिए रहने आई हो। हाँ माँ, क्योंकि अब हमें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें आप पैसे वाला और अच्छा समझकर आपने हमारी शादी करवाई थी, वो लोग एक नंबर के लालची और फ्रॉड निकले। शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग हमारे सारे पैसे लेके और गहने लेकर भाग गए। उनके पास कुछ नहीं है। दीदी सही कह रही हैं। माँ, हमारी जिंदगी तो खराब ही हो गई है। अभी तक तो लोग हमें विधवा माँ की 3 बेटियां कहते थे, अब हमें ससुराल से भागी हुई बहुएं कहेंगे। ये सब क्या हो गया? मैंने क्या सोचकर कितनी मुश्किल से कितने झूठ बोलकर तुम लोगों की शादी करवाई कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन सब बर्बाद हो गया। माँ, दूसरों की औलाद को दुख देकर आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि आपकी औलाद खुश रहेगी। हमारी शादी करवाने के लिए आपने ज्योति दीदी को नौकरानी तक बना दिया और बड़े होने के बाद भी आज तक उनकी शादी नहीं करी। उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आज तक उनको नौकरानी ही बना कर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। बल्कि सबसे ज्यादा इज्जत वही करती हैं आपकी माँ। लेकिन आपने माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है? शायद तू सही कह रही है बेटी। मैंने उस मासूम के साथ बहुत नाइंसाफी करी है। शायद इसलिए मेरी खुद के बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। करुणा इतना कहकर ज्योति के पास जाती है और अपने किए गए गलत स्वभाव के लिए उससे माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी अपनी तीनों बेटियों में भेदभाव न करने का वादा भी करती है। जिसके बाद वो ज्योति को दिल से अपना लेती है और कुछ समय के अंदर ही ज्योति के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करके अपने माँ होने का फर्ज निभाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।